आप सब कुछ खाने को दे, तो बहुत भूख लग रही है। तोहरा या भीख मांग रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर पर रिश्ता भेजने की? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? तुमसे? तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम बचपन से साथ हैं, स्कूल में साथ पढ़े हैं, कॉलेज में भी साथ पढ़े हैं, और हमारे तो घर वाले भी चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। साथ में स्कूल जाने से या कॉलेज में साथ जाने से शादी हो जाती है क्या? मुझे शादी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो देखने में हैंडसम हो, रिच हो, गुड लुकिंग हो, जो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ाए। तुमसे शादी करके मैं अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना चाहती हूँ। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ पर यही समझाने के आई हूँ कि आज के बाद अपने घर वालों को बोल देना मेरे घर पर रिश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है। समझा देना उन्हें। सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बताओ, ये हालत बना रखी हो, तुम यहाँ भीख मांग रही हो? चुप हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है। जिस कमर ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, उसी कमर ने आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। मेरी हालत कर दी। मेरे पापा के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, रुतबा। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। हर खुशी मेरी मुट्ठी में थी। तुम जैसे साधु लड़कों की कदर करना कभी सीखा ही नहीं मैंने। जो जो महंगा दिखता था, चमकदार दिखता था, मैं उसी से अट्रैक्ट होती थी। मैं बस अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहती थी। फिर कुछ महीनों पहले मुझे सोशल मीडिया पे एक लड़का मिला, दुष्यंत। देखने में स्मार्ट था, शो ऑफ करने वाला था। उससे मिलके मुझे लगा कि वही मेरे लिए बेस्ट है, और मैं उसके प्यार में अंधी हो गई। मैंने उसको पापा से मिलवाया तो पापा ने उसको देख के साफ मना कर दिया कि इससे हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। पर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही, और उनकी बात ना मानने पर मैं घर से भाग गई, कुछ पैसे और गोल्ड लेकर। जब तक पैसे थे तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए, उसने बोला कि मुझे कुछ काम से जाना है, और वो चला गया। और वो वापस नहीं आया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने उसको बहुत वेट किया, 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो यहाँ भीख मांगने लगी। कहीं गई? मेरी हिम्मत नहीं थी पापा का सामना करने की। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली झूठे दिखाने के चक्कर में। अभी कुछ खराब नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ से तुम आई थी, तुम्हारे घर। नहीं नहीं, मैं घर वापस नहीं जा सकती। मैं घर वापस जाने लायक हूँ ही नहीं। पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, और गलती किससे नहीं होती, किसी से भी हो सकती है। उठो। हेलो। हाँ सर, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ पता है ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी काम है मुझे। मैं सॉरी। घबराओ मत, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। तुम अब यहां क्या लेने आई हो? और संजू, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? पापा, पापा मुझे माफ कर दो। मैं अपने कमर में पागल हो गई थी। उस लड़के ने मेरे साथ वो किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी।
मैं अपने किए में बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। आई एम सॉरी। बेटी, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि दिखावे की इस दुनिया से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब तुम ही बताओ कि इतना सब होने के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? अंकल, क्या अगर सौरा को कोई नहीं अपनाएगा तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए? क्या इंसान गलती करके माफ़ी नहीं पा सकता? और रही इसकी शादी की बात, अगर आप हाँ करो तो मैं सौरा से शादी करूँगा। तुम अभी भी इससे शादी के लिए तैयार हो? जी अंकल, मैं इससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर तुम अभी भी इससे शादी के लिए तैयार हो तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि तुमसे बड़ा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अंकल, प्यार तो प्यार होता है, वो कभी नहीं बदलता। संजू, अगर तुम मुझे अपने काबिल समझते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लाऊंगी। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करूंगी। बस मुझे माफ कर दो। गलती सबसे होती है और इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जिंदगी के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।